तो दोनों भी टीम दिग्गज टीम है, इसमें कोई संदेह नहीं है। स्टार कास्ट का अगर यहाँ पे बात छेड़ी जाए तो दोनों टीम के पास एक से बढ़ के एक टेनिस क्रिकेट जगत के विख्यात विश्वविख्यात खिलाड़ी है। तो इस तरीके से टॉस यहाँ पे मैग्निफिसेंट नवी मुंबई के संगनायक ने जीता है, नजीम गुल्ली ने, और पहले क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय लिया है। दोनों टीम का एक एक 12वां खिलाड़ी हमारे कमेंटेटर कक्ष में आया हुआ है, जिनका मैं यहाँ पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो खेल की शुरुआत होने जा रही है। विकी भोईर धारावे के ये नवी मुंबई के खिलाड़ी, नवी मुंबई एक्सप्रेस इस नाम से ये जाने जाते हैं। नया और प्रारंभ करते हुए ये गेंद स्टंप के सेंध में रखी हुई गेंद थी, थोड़ी सी ओवर पिच गेंद थी और इस गेंद को बैकफुट में जाके खेलना चाहते थे कवर के क्षेत्र में सुमित, लेकिन गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया और गेंद गई थी शॉर्ट थर्डमैन रीजन में, जहां पे क्षेत्ररक्षक है गली और शॉर्ट थर्डमैन के दरमियान गेंद गई थी, जहां पे 1 रन दौड़ के अर्जित किया दोनों बल्लेबाजों ने। सुमित ये जो बल्लेबाज है ये कुठला है, सुमित डोंगरे कुठला है, आणि हा दूसरा कौन है, और पारगांव के सुमित, रायगढ़ के खिलाड़ी, और ये मंदार जिनका डीप स्क्वायर लेग में एक कैच यहां पे छूटा था। कौन उतर करण धुरे, इन्होंने यहाँ पे एक अवसर दिया है। तो क्षेत्ररक्षण देखिए, एक शॉर्ट थर्डमैन, एक गली, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक कवर, एक मिड ऑफ या ऑफ साइड का क्षेत्ररक्षण। फिर एक बार विकी भोईर तैयार, दाहिना से ओवर द विकेट, और इस गेंद को निकाल दिया है डीप कवर बाउंड्री के बाहर, और ये 4 रन। सुमित के बल्ले से निकलता हुआ ये चौका, बहुत ही उम्दा क्रिकेट खेलते ये सुमित। थोड़ी सी ओवर पिच गेंद थी, बैकफुट पे गए और इस गेंद को कवर के क्षेत्र में खेला था, बैकवर्ड पॉइंट और कवर के बीच में जो लंबा फासला है उसके बीच में गेंद को खेला था और 4 रन प्राप्त किया। कुल स्कोर है ट्राइडेंट नवी मुंबई का 6 रन। ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, गुडलैंड पे टप्पा खाने के बाद गेंद तेजी के साथ उछाल प्राप्त करती हुई गेंद, लेकिन आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास किया था सुमित ने, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया और बाकी का तमाम काम विकेट के पीछे विकेट कीपर ने किया। गेंदबाजी कर रहे गेंदबाज विकी भोईर, बहुत ही बड़ा नाम है टेनिस क्रिकेट विश्व का, धारावे नवी मुंबई की एक खिलाड़ी है, लेकिन क्या लाजवाब गेंदबाजी करते ये तेज तर्रार गेंदबाज। ये गेंद इस मर्तबा थोड़ी सी बाहर थी स्टंप से और इस गेंद का पीछा किया और इस गेंद को कवर ड्राइव किया। डीप कवर के क्षेत्र में गेंद जा रही है, 2 क्षेत्ररक्षक उसके पीछे दौड़ रहे हैं और सीमा रेखा से लगभग 3 गज अंदर गेंद को एक क्षेत्ररक्षक ने उठाया और गेंद को थ्रो किया था। मयूर वाघमारे ने गेंद को उठा के थ्रो किया था, लेकिन तब तक दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 3 रन यहां पे अर्जित किए। आदरणीय सुरेश जी राणा सर, जो कि ट्राइडेंट नवी मुंबई के करता धरता है, अगर यहां पे आए हो तो उनसे मेरी गुजारिश है कि आपको आदरणीय प्रवीण कालूराम म्हात्रे जी मंच के ऊपर आमंत्रित कर रहे हैं। आदरणीय सुरेश जी राणा सर, फिर एक बार विकी भोईर, इस ओवर की अगली गेंद इस मर्तबा अच्छा उछाल प्राप्त करती हुई गेंद थी, लेंथ गेंद थी, एकाएक टप्पा खाने के बाद ऊपर की तरफ आई थी। इस गेंद को क्या करूं और क्या ना करूं, इस संभ्रम में पड़ गए थे बल्लेबाज और गेंद विकेटकीपर के हाथ में चली गई। और इस तरीके से 1 ओवर की समाप्ति हुई है। 1 ओवर के समाप्ति के बाद टॉस हारने के बाद ट्राइडेंट नवी मुंबई का कुल स्कोर है 9 रन बगैर किसी नुकसान के बाद। मेरे साथ जुड़े हुए मेरे साथी कमेंटेटर सैंडी संतोष म्हात्रे, जो कि भूमिपुत्र है इस कोपर खेरने गांव के और लगातार 27 वर्ष से भी अधिक समय से ये सैंडी क्रिकेट कमेंट्री कर रहे हैं। सैंडी, क्या बोलना चाहोगे पहले ओव्हर के बारे में विकी भोईर के? प्रदीप अतिशय जबरदस्त गोलंदाज, विख्यात असा गोलंदाज, चांगलं क्रिकेट खेळतोय, पण यावेळेला या एंडकडून गोलंदाजी टाकताना त्याचा टप्पा होता, व्हॅरिएशन पाहायला मिळालं. म्हणजे एकाच टप्प्यावर गोल्डन चेंडू न ठेवता 6च्या 6 चेंडू त्याने एक वेगळ्या पद्धतीने टाकला. स्लोवनचा पद्धतीचा जो चेंडू टाकला चौकार जरूर त्याच्यावर आला असता, परंतु त्याचे बॅट पासून दूर खेळण्याचा जो प्रयत्न होता त्याला मात्र तोड नव्हती, कारण स्लो वन फसलेला होता का असं वाटलं होतं, परंतु त्या फलंदाजाचे करम होते, त्या बरोबर अवे फ्रॉम द बॉडी हा चेंडू खेळला होता. दॅट इज अ लवली बॉलिंग बाय विकी भोईर, मॅन फ्रॉम धारावे. सचिन कडून चांगले धडे गिरवलेत. सचिन नाईक इज द बेस्ट कॅप्टन ऑफ द नवी मुंबई.
त्यामुळे त्याच्या ताळमळीत हा विकी भोईर एकदम पक्का घडलेला आहे. बिल्कुल सैंडी दूर वाले छोर से नजीम गुल्ली गुजरात के खिलाड़ी मोर्चा संभाल रहे. गांव एंड की जानब से नया और प्रारंभ करते हुए बहुत अच्छी गेंद थी. स्पिन होके बाहर की जानब निकलती हुई गेंद अपने जगह पे खड़े खड़े खेलने का प्रयास किया था. विकेट कीपर से थोड़ी सी गफलत हुई थी और गेंद उनके पीछे की जानब गई थी शॉर्ट थर्ड मैन रीजन में, जहां पे दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने छोर बदले. 1 रन अर्जित किया है. कुल स्कोर में वृद्धि हुई है. कुल स्कोर है 10 रन. नजीम गुल्ली गेंदबाजी कर रहे, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट 4-5 कदमों का उनका बॉलिंग रन. काफी अरसे से क्रिकेट खेल रही है नजीम गुल्ली. ये गेंद स्पिन होकर अंदर की तरफ ले आए थे इस मर्तबा नजीम गुल्ली, और इस गेंद को मिड ऑन रीजन में खेला था. उस ओर क्षेत्ररक्षक है, उनसे थोड़ी सी गफलत हुई, मिसफील्डिंग हुई और गेंद उनके पीछे की जानब गई, जहां पे दौड़कर 1 रन अर्जित किया. तो इस तरीके से कुल स्कोर में वृद्धि हुई है. कुल स्कोर है 11 रन. नजीम गुल्ली गेंदबाजी कर रहे. काफी लंबा अनुभव है इस खिलाड़ी के पास टेनिस क्रिकेट का. स्पिन होके अंदर की तरफ आई थी गेंद, डीप बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में हवा में खेला और ये पहला झटका पहुंचा है ट्राइडेंट नवी मुंबई को. उनके आरंभिक बल्लेबाज, भरोसे के बल्लेबाज सुमित आउट होके वापस जा रहे पैवेलियन की तरफ, जिन्होंने अपनी टीम के लिए 9 रन यहां पे अर्जित किए. आदरणीय सुरेश जी राणा सर अगर यहां पे आए हैं तो उनसे मेरी गुजारिश है कि आपको प्रवीण कालूराम मात्रे सर मंच के ऊपर आमंत्रित कर रहे. डीजे बजाइए. फिर एक मरतबा नजीम गुल्ली दाहिने हाथ से ओवर द विकेट. ये गेंद और इस मरतबा इस गेंद को फिर एक मरतबा हवा में खेला है डीप बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में. क्षेत्ररक्षक थोड़े से स्क्वेरिश थे. 3 क्षेत्ररक्षक उसके पीछे दौड़े थे, लेकिन जब तक एक क्षेत्ररक्षक सीमा रेखा से 4 गज गेंद को अंदर उठाते, थ्रो करते, तब तक दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने, यहाँ पे नए बल्लेबाज आए मैदान के बीच में बल्लेबाजी करने के लिए. कल्पेश कड़क, बहुत ही तजुर्बा इस कल्पेश कड़क के पास. एक जिगरबाज खिलाड़ी, इसमें कोई संदेह नहीं है. ताबड़तोड़ स्फोटक बल्लेबाजी करने के लिए विख्यात खिलाड़ी. ट्राइडेंट नवी मुंबई का टी शर्ट परिधान करके आज मैदान में उतरे कोपर खेरना के ऐतिहासिक मैदान भूमिपुत्र में. ये गेंद इस मरतबा गेंद को ऑन द टोस खेला, खाली क्षेत्र में वाइडिश लॉन्ग बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई गेंद और ये 4 रन. डीजे. थैंक यू. सम्माननीय ट्रॉपवर्थ फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र जी उपाध्याय सर यहां पे पधारे हैं. उनका मैं हार्दिक 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 स्वागत करता हूं. और उसी तरह से और ये कैच छोटा स्क्वायर लेग रीजन में कैच गया था. प्रेमनाथ पाटिल जी और सुरेश जी राणा सर, ये जोड़ी दोस्तों की नवी मुंबई में काफी विख्यात है. ये दोनों भी यहां पे पधार रहे. इनका मैं हार्दिक 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 स्वागत करता हूं. तो सैंडी नजीम गुल्ली ने बहुत ही उम्दा गेंदबाजी की थी. हालांकि क्षेत्ररक्षकों का इतना साथ उनको यहां पे मिला नहीं. 1 ओवर उन्होंने यहां पे गेंदबाजी की, 11 रन खर्च किए और 1 सफलता उन्होंने प्राप्त की है. ट्राइडेंट नवी मुंबई का कुल स्कोर है 20 रन, यानी कि 10 रनों के कुल औसत से यहां पे ट्राइडेंट नवी मुंबई की टीम बल्लेबाजी कर रही है. सैंडी आदरणीय सुरेश जी राणा सर जो कि ट्राइडेंट नवी मुंबई के कर्ता धर्ता है. सैंडी अगर बात छेड़ी जाए टेनिस क्रिकेट की तो सुरेश राणा सर की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है. हमेशा ही टेनिस क्रिकेट के खिलाड़ियों के पीछे सुरेश जी राणा सर एक दीवार की तरह खड़े हुए. सिर्फ खड़े नहीं हुए सैंडी, उनकी रोजी रोटी का भी उन्होंने बहुत कुछ सुरेश राणा की जी की तरफ से मदद होती है उन खिलाड़ियों को, चाहे नवी मुंबई की खिलाड़ी हो, भूतपूर्व क्रिकेट के खिलाड़ी हो या फिर विद्यमान खिलाड़ी हो. हर किसी को आदरणीय सुरेश जी राणा सर अपनी तरफ से कुछ ना कुछ मदद करते रहते हैं. इसमें कोई संभावना नहीं है, कोई संदेह नहीं है. नया और प्रारंभ करते हुए विकी भोईर को मोर्चे के ऊपर लगाया जा रहा है. तो आइए सैंडी अगला विवरण करने के लिए मराठी में मेरे मराठी के साथी कॉमेंटेटर. थँक्यू
प्रदीप थँक्स सो मच. वैयक्तिक दुसरं आणि संघाकडून तिसरे षटक घेऊन विकी कम्सिंग बॉल राईट आर्म ओर द विकेट. अकोट टप्प्यात बॅकफुटवर गेला, त्याला दिशा दिली, मोडलं होतं मिड विकेटच्या ठिकाणी जिथे क्षेत्ररक्षण नजीम गुल्ली इज देअर, परंतु एक धाव मिळते. यावेळी फलंदाज मंदार चांगली फलंदाजी चालले, परंतु धावांचा वेग आहे, जी गती आहे ती वाढवणं गरजेचं आहे, कारण 70-80 धावा या मात्र कारगिल ठरू शकतात या सामन्यामध्ये. आपण सामना पाहतो आजचा खुल्या गटातील हा सामना आहे. मॅग्निफिसेंट नवी मुंबई वर्सेस ट्रायडन नवी मुंबई. ऑन द टॉस मॅग्निफिसेंट नवी मुंबई ही डिसाइड फील्ड फर्स्ट. सुरेख गोलंदाजी, चांगली गोलंदाजी, आतापर्यंतचा प्रवास चांगला आहे विकीचा. ओ इथे काय फटका यार, ही नजाकत कडकची, ज्याने निलेश चंदू पाटील ही स्पर्धा गाजवली. मोठा खेळाडूचा किताब बाईक घेऊन गेला. ही डिक्लेअर मॅन ऑफ द सिरीज आणि षटकारांचा बेताज बादशाह, हे 2 किताब याच कडकने घेऊन गेला होता. प्रदीप इज अ लवली मैग्निफिसेंट प्लेयर. बिल्कुल सैंडी जिगरबाज खिलाड़ी है, इसमें कोई संदेह नहीं है. देखिए कोई खराब गेंद नहीं थी, लेकिन कितने खूबसूरती के साथ इस गेंद को स्क्वायर लेके ऊपर से तान दिया था कल्पेश कडक ने. सीमा रेखा के बाहर दर्शक दीर्घा में गेंद जाके रुकी, जहां पे 6 रन प्राप्त किए. स्वीट टाइमिंग, ओनली टाइमिंग देयर. दैट इज लवली हुक. व्हाट अ लवली हुक ऑफ द डीप स्क्वेअर लेग फॉर 6. पुढला चेंडू. ओहो, तू अगर शेर है तो मैं सबा शेर हूं, असा सांगणार चेंडू होता. प्रदीप चेंडूला उसळी घेतली नाही, त्याला मध्ये उसळी केली तर धब्बा धरून उभा आहे. पुन्हा एकदा त्या झाडांच्या पलीकडे मारेल यापेक्षा त्याने चेंडू मात्र टाकला, थोडा न रूम देता एक्झॅक्टली अपसाइड ऑफ स्टंप. बहुत ही उम्दा गेंदबाजी कर रहे विकी, इसमें कोई संदेह नहीं है. थोड़ा सा गति में परिवर्तन किया था, लंबा चौड़ा बॉलिंग रनअप है सैंडी, बिल्कुल हवा से बातें करते हैं इनकी गेंद. एक तेज तर्रार गेंदबाज. अक्रॉस द बॅट चेंडूला बळण दिले, परंतु जाईल बरोबर थेट काहू खाण्याच्या ठिकाणी जिथे क्षेत्ररक्षण चांगलं होतं. अंगद पाटील, मोठं नाव क्रिकेटमधलं अंगद पाटील इज फिल्डिंग ऑफ द काऊ कॉर्नर. आरामात घेतला, फेकला फक्त 1 धाव. तिसरे षटक प्रगती पत्र असताना विकीचे आतापर्यंत 4 चेंडू झाले, धावा लागल्या. पहिल्यांदा फलंदाजी करताना ट्रायडंट नवी मुंबई या संघाची 1 गडी बाद, 28 धावा सोडून दिला. आणि शशी मेहर नवी मुंबईचा एक प्रख्यात खेळाडू पण भूमिकेत आहे पंचांच्या, त्याने आमच्याकडे वळून सांगितलं हा खराब चेंडू. एक्स्ट्रा धाव मात्र ही धाव जाऊन मिळेल धावफलकामध्ये 29 धावा. एक शॉट थर्डमॅन आपण पाहू शकतो. 38च्या सर्कलच्या आतमध्ये एक शॉट फाईन लेग लावलाय, एक बरोबर इनसाइड सर्कल बॅकवर्ड गली म्हणता येईल त्याला, आणि डीप स्क्वेअर ऑफ द पॉइंट. लय मध्ये चेंडूला उंची जास्ती, लांबी कमी. स्टॉप डिसमिसल, परतावा लागेल परबला. मंदार परब इज बॅक इन पेव्हिलियन. दुसरा हादरा यावेळी फलंदाज संघ लागतोय, माफ करा मंदार गरुड है. मंदार गरुड़े काफी लाजवाब खिलाड़ी है सैंडी. टेनिस क्रिकेट जगत का काफी बड़ा अनुभव है इस खिलाड़ी के पास, लेकिन आज जिस तरीके से उनका नाम है उस तरीके से काम नहीं कर पाए. गेंद को उन्होंने खेला जरूर था, लेकिन नीचे नहीं रख पाए, कारपेट के सारे रख नहीं पाए और आउट होकर वापिस जा रहे. टेनिस क्रिकेट जगत का सचिन तेंदुलकर कहा जाता है मंदार गरुड़ी जी को, क्योंकि फुटवर्क काफी बेहतरीन होते हैं हमेशा क्रिकेट खेलते वक्त मंदार गरुड़े जी के, लेकिन आज कुछ कर नहीं पाए ट्राइडेंट नवी मुंबई के लिए. सैंडी एक तरफ देखा जाए ट्राइडेंट नवी मुंबई सुरेश जी राणा सर की टीम, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ओमकार नाइक जी की टीम मैग्निफिसेंट नवी मुंबई, दोनों ने भी अपने अपने टीम के खिलाड़ियों के लिए बहुत कुछ किया है. सैंडी नक्कीच. सुरेख चेंडू, लवली बॉलिंग, इज विंगर इज अप, अनदर विकेट इज फेल डाऊन. आल्या आल्या फलंदाज परतला. ओ कल्पेश, कारण स्ट्राईक रोटेट झालं होतं, तेज तरार गोलंदाजी, ही सोच, ही समज चांगली आहे. कारण त्याने जसा टप्पा आपटला होता त्यावेळेला मात्र मंदारना त्याला फेकून दिलं, कल्पेशने फेकून दिलं ते स्क्वेअर लेगला. पण त्याच्यानंतर मध्ये चेंडूचा टप्पा आहे प्रदीप बघितलं तर 2 चेंडू मात्र त्याने सरळ लो पद्धतीचे टाकले.
दॅट इज अ लवली. आणि त्याला यश मिळवताना दोन्ही चेंडू मात्र यश मिळून गेले. बिल्कुल विकी भोईर की गेंदबाजी देखिए सैंडी, उन्होंने ऑफ स्टम्प और ऑफ स्टम्प के आसपास गेंदबाजी की है, यानी कि जिस तरीके का क्षेत्ररक्षण यहाँ पे नजीम गुल्ली जो कि उनके संगनायक है इन्होंने सजाए रखा है, उसी तरीके की गेंदबाजी यहाँ पे की है. कितने यहाँ पे कारगर साबित हुए विकी, देखिए उनके गेंदबाजी का एनालिसिस से पता चलता है, बहुत ही उम्दा गेंदबाजी का एनालिसिस रहा है विकी ने अब तक इस ओवर में. तीसरे ओवर में उन्होंने 9 रन खर्च किए, 10 रन खर्च किए और 2 सफलता उन्होंने प्राप्त किए. दोनों भी स्कोरर से मेरी गुजारिश है कि बराबर स्कोर रखिए सर, क्योंकि तर 29 धावा लागतात. ड्रिंक्स ट्रॉली गेले मैदानामध्ये. आपण जाऊ एक मधुर संगीत. सैंडी एक मिनट, एक मिनट माफ करिए, आदरणीय गणेश जी शिंदे सर राष्ट्रवादी के नेता ऐरोली विधानसभा के, ये भी मंच के ऊपर विराजमान है, इनका भी मैं हार्दिक 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 स्वागत करता हूं आप सर सबकी तरफ से. तो यहाँ पे ड्रिंक्स ट्रॉली मैदान में गई है. मैं टॉपर्स फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र उपाध्याय सर यहाँ पे आए हुए. आदरणीय प्रवीण जी म्हात्रे सर से मेरी गुजारिश है कि फूलों के गुलदस्ते के साथ उनका यहाँ पे यथोचित सम्मान किया जाए. सचिन काटकर आणि अमित अशी जोडी आहे. एक माहुलकर विद्या भाऊ, इनकी तरफ से उनका सम्मान यहाँ पे किया जा रहा है. बहुत बहुत शुक्रिया सर यहाँ पे आने के लिए. उसी तरह से सन्माननीय गणेश जी शिंदे साहेब राष्ट्रवादी नेते आहेत ऐरोली विधानसभेचे, त्यांचा देखील यथोचित सन्मान येथे केला जाईल. गणेश जी शिंदे साहेब राष्ट्रवादी नेते ऐरोली विधानसभा. सन्माननीय सुरेशजी राणा सर, प्रेमनाथजी पाटील, संतोष सकपाल सर, संतोषजी सकपाल साहेब यांचा देखील सन्मान येथे केला जाईल. संतोषजी सकपाल साहेब, फार फार धन्यवाद सकपाल साहेब आपला अमूल्य वेळ दिल्याबद्दल. अंगद पहिला चेंडू खूपच उचली घेतली. त्या टप्प्यामध्ये बाउन्सिंग केलं होतं, स्पष्ट नकार दिला खेळण्यासाठी. बाकी तमाम काम केलं होतं गुरुनाथ पाटील, मॅन फ्रॉम सारसोले, आणि एक ताकीदही दिली. ओके गुरु, हे ताकीद देणं गरजेचं आहे, कारण आंतरराष्ट्रीयमध्ये बरेचसे नियम मात्र बदलत चालले नाही. बदललेल्या नियमांचा अवलंबन मात्र आता पायांमध्ये ताकीद दिल्यानंतर दुसऱ्या वेळेला असा प्रयास केला तर थोडासा मात्र मारक ठरू शकतो अंगदला. अंगद कम्सिंग बॉल राईट आर्म ओव्हर द विकेट फ्रॉम गाम एंड. बॅकफुट वर टॉप एज, सब डिसमिसल, कट अँड बॉल. अंगदला मिळतं पहिला विकेट. आणि चौथी विकेट मात्र गारद होतं ट्रायडंट नवी मुंबई संघाची. अमित परतलाय गोल्डन डक. सन्माननीय गणेशजी शिंदे साहेब येथे आलेले आहेत, राष्ट्रवादी नेते आहेत ऐरोली विधानसभेचे. त्यांचा सन्माननीय शरदजी गवळी साहेब यांचा देखील यथोचित सन्मान येथे केला जाईल. धावसंख्येला मात्र खरोखर खिंडार पाडले, कारण एक वेळ अशी होती की फक्त एक विकेट पडली होती. त्याच्यानंतर सन्माननीय धर्मेंद्र उपाध्याय साहेब हे देखील येथे विराजमान आहेत, त्यांचा देखील यथोचित सन्मान येथे केला जातोय. थोडासा आवाज दे ना दोघांना दे. अजित आवाज दे ना. धन्यवाद साहेब आपला अमूल्य वेळ दिल्याबद्दल. सुरेख असा चेंडू मात्र टाकला अंगदने, आणि त्याच मध्ये हा फलंदाज टॉपला घेऊन गेला, स्वतः गेला, कॉटन घेऊन हादरा मिळवला पहिले यश. व्हॉट अ टायमिंग यार, दॅट इज अ पंटर शॉट. बरोबर रिकी पोंटिंगच्या आठवणीत घेऊन गेला फटका. बरोबर पूर्णपणे डोक्यावरून हा चेंडू फळी हाणली आणि त्याला दिशा दिली लॉंग लेगला. व्हॉट अ शॉट ॲट, ग्रेट शॉट. सचिन काटकर, मॅन फ्रॉम माहुलगाव. सुयक्स मूर्ती ज्याने गाजवली होती जुगाव, ज्याने खासदार चषक अंजूर दिवा गाजवले, तोच फलंदाज समोर अंगदच्या गतीमध्ये परिवर्तन. लवली बॉलिंग यार, चेंज ऑफ द पल्स केला, चेंडूला स्लाइटली आउटस्विंग केला आणि इथे मध्ये जोरदार मारण्याचा प्रयत्न केला. अवे फ्रॉम द बॉडी होता, शरीरापासून दूर खेळण्याचा प्रयत्न. धावसंख्या गेली यावेळी 36 वर. चौथं षटक प्रगती पथावर आहे. आपण फलंदाजी पाहतो संघ खेळताना इथे ट्रायडंट नवी मुंबई, आणि त्याला 2 हात करताना मॅग्निफिसेंट नवी मुंबई. जोरदार अर्थ, व्हॉट अ ग्रेट शॉट यार, व्हॉट अ एक्स्ट्रा कव्हर, ग्रेट शॉट यार, व्हॉट अ सुपर देखन फटका.
बरोबर चेंडूला प्रत्यक्ष येऊ दिलं, परत गॅप केलं, लाप केलं एक्स्ट्रा कव्हरला. हा देखना फटका, मानाचा क्रिकेट मधला फटका. बॅट मधून सचिन काटकर माहुलकर. बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं सैंडी. बिल्कुल लेंथ गेंद थी और इस गेंद तो वाइडिश लॉन्ग ऑफ के ऊपर से तान दिया था और जैसी ही गेंद बल्ले के बीचों बीच लगी थी उसके ऊपर मोहर लग चुकी थी सैंडी 6 रनों की. सैंडी यहाँ पे यश आए हुए डीजे, काफी मशहूर डीजे, गोटिया एम्पायर को नचाने का काम ये यश करते हैं. और मैं जब अभी बाहर गया था तब मेरे को कई सारे दर्शक पूछ रहे थे कि सर गोटिया एम्पायर कब आएंगे. तो गोटिया एम्पायर कल यहाँ पे शिरकत करेंगे. उनके असिस्टेंट यहाँ पे आए हुए हैं, यश, जिनके पास मानो की भंडार है. काहीतरी इशारा करतात अंपायर. थोडा थांबवतो मी तुला, सॉरी प्रदीप. तो चेंडूची येस, कंटिन्यू प्रदीप. तो सैंडी गेंद के लिए इशारा किया था एम्पायरों ने मैदान के बीच में से. तो इस तरीके से कुल स्कोर है ट्राइडेंट नवी मुंबई का 3 ओवर और 4 गेंदों के समाप्त के बाद 42 रन. सैंडी 42 रन है स्कोरबोर्ड के ऊपर और 4 विकेटों का पतन हुआ इस दरमियान. 4 गडी बाद 42 धावा. काय फटका यार, सर्वोत्तम फटक्यापैकी एक. दॅट इज द क्लास ऑफ द क्रिकेट. लवली शॉट सचिन. या फटक्यांची गरज आहे वेळेला क्षणी ट्रायडंट नवी मुंबईला. बॅकफुटवर गेला, दरी गोली, बरीचशी गॅप आहे. एक्स्ट्रा कबरच्या ठिकाणावरून जर फील्ड करायला तर इथे चांगली जबरदस्त धावपळ जी होती. खरोखरच कष्टांची, पराकाष्टांची खरोखर अथक प्रयत्न केले होते, कारण 2 धावा आपल्या संघासाठी वाचवल्या. कारण तो होता क्षेत्ररक्षण डीप कव्हरला, शॉर्ट डीप एक्स्ट्रा कव्हरला येऊन अडवलं आणि चौकार मात्र होऊ दिला नाही फलंदाज यावेळी सचिन काटकरचा. 2 धावा मिळत्या, टाळ्या ठोपटून मात्र त्याचं अभिनंदन केलं. एक्स्ट्रेक्शन मध्ये असणारा कोण आहे? विश्वजित. साहजिकच आहे, कारण 2-2 धावा अतिशय महत्वपूर्ण असणार आहेत. जोरदार पाण्यात लॉक करण्याचा परत इथे फटका, टायमिंग चुकलं, सॉफ्ट विस मिसेल, शॉट एक्स्ट्रा कबला, झेल तो मात्र परतला या वेळेला सचिन कटकर. गॉन. चांगली अपेक्षा होती. आइए अजित, एक मधुर संगीत के साथ. थँक्यू. 4 षटकं प्रदीप संपतायत. 4 षटकानंतर धाव संख्या लागते धाव फळकावर. पहिल्यांदा फलंदाजांना आमंत्रित केल्यानंतर ट्रायडंट नवी मुंबई संघाला 44 शॉट. 6 चेंडू आहे. स्लॉगिंगचा शेवट बाकी आहे. प्रदीप, काय विचार असतील, कुठपर्यंत धावसंख्या जायला पाहिजे यावेळी व्यावसायिक खेळ खुल्या गटातील हा दुसरा सामना, त्यामुळे कुठपर्यंत मजल हवी यावेळी टफ टार्गेटसाठी. सैंडी 11 रनों के औसत से यहाँ पे ट्राइडेंट नवी मुंबई के बल्लेबाजों ने रन मुकम्मल किए. तो मेरे ख्याल से और अगर यहाँ पे 15-16 रन मुकम्मल करते तो एक नज़दीकी मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि सैंडी, ये मैग्निफिसेंट नवी मुंबई की जो टीम है ये भी कोई कम आंकने वाली टीम नहीं है. स्टार कार्ड से भरी हुई ये टीम है. तो मेरे ख्याल से 60-65 रन अगर किसी भी तरह से बनाने में यहाँ पे सफल हो पाती है अगर ट्राइडेंट नवी मुंबई की टीम, तो एक नज़दीकी मुकाबला यहाँ पे देखने को अवसर तमाम क्रिकेट श्रोताओं को मिलेगा. हमसे जुड़े हुए तमाम क्रिकेट के जो श्रोता है फॉर्चून इवेंट नेटवर्क के जरिए, उन सभी का मैं हार्दिक 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 स्वागत करता हूँ. और यहाँ पे जो श्रोता आए हुए मैदान के इर्द गिर्द बैठे हुए, उनसे मेरी गुजारिश है, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, मास्क का इस्तेमाल करिए, सैनिटाइजर लगाइए. और अगर आपके पास मास्क नहीं है तो आदरणीय प्रवीण कालूराम मात्रे जी ने यहाँ पे मास्क रखे हुए, आप यहाँ से मास्क लेके जा सकते हो. सैंडी, थँक्यू प्रदीप. अतिशय महत्वपूर्ण सूचना तू मात्र दिल्यास, त्या अंमलात आणा एवढीच माझी विनंती आहे. पर्यंत चेंडू होता, चेंडू बॅटला ठीकच लागून गेला तर फाईन लेगच्या ठिकाणी, जर लॉंग लेगच्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण येतोय तो, परंतु इथे धावा मिळतील जावेद शेखला. 2 धावांनी खाता खोलतो जावेद आणि धावसंख्या मात्र पुढे सरकते 46 धावा. 5 चेंडू अजून है. अपन जबरदस्त क्रिकेट का महाकुंभ पाते धर्मवीर चषक 2020. सैंडी, ये जावेद शेख जो है ये मैचलेस से क्रिकेट खेला करते थे, लेकिन देखिए क्या जबरदस्त क्रिकेट की ये खिलाड़ी. हालांकि उम्र जरूर हुई है लेकिन नजाकत बल्ले की कहीं पे भी कम होती हुई, बल्ले की धार कहीं पे भी कम होती हुई नजर नहीं आती है. मयूर पुढला चेंडू. टायमिंग चुकलं. बॅट अगोदर, चेंडू त्याच्यानंतर रिलीज.
हे टायमिंग मिस केलं सेकंदाचा अवधी काफी असतो आणि तोच पाहायला मिळाला. बॅट झपकन मारली होती, पुल करायचा होता, पुल इज अनसक्सेसफुल. व्हॉट अ बॉलिंग आहे, सुपरबली बॉलिंग बाय मयूर वाघमारे. मोठं नाव आहे क्रिकेट विश्वातलं. तो जावेद शेख अखेरच्या षटकातली पुढला चेंडू लेग स्टंपला सोडून जर यॉर्क करण्याचा प्रयत्न होता, पण कुठे ते मात्र दिशेपासून भटकटला होता. यावेळेला मयूर एक्स्ट्रा धाव मिळेल, धावसंख्या जाईल. यावेळेला पहिल्यांदा फलंदाजीकडे आमंत्रित केल्यानंतर ट्रायडंट नवी मुंबई सुमित मंदार गरुडे आणि कल्पेश अमित सचिन काटकर असे 5 फलंदाजांच्या मोबदल्यामध्ये धावसंख्या लागले 47 धावा. 47 for 5 विकेट. बघूया क्षेत्ररक्षण वारंवार बदलावं लागतं, कारण व्यावसायिक क्रिकेट आहे. 2 लाखाचा हा रोख रकमेचा हा धर्मचषक स्पर्धा अतिशय तोडामोलाची असेल. हो लवली बॉलिंग वन्स अगेन जावेद, वन्स अगेन बीटन. 2 वेळा बीट झाला, कुठे रूम देत नाही, कुठे टप्पा नाही. शॉर्ट मध्ये चोंडी अखेरचे जे षटक असायला हवं प्रदीप, त्यानुसार गोलंदाजी आहे. बिल्कुल सैंडी गति में परिवर्तन कर रहे हैं. देखिए मिश्रण बहुत ही अच्छा है मयूर के पास और उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं इस डेथ ओवर में. गतीमध्ये परिवर्तन पाहायला मिळालं. हा चेंडू येणाऱ्या जे क्रिकेट आहे, आधुनिक काळातलं क्रिकेट जे खेळतात, क्रिकेटमध्ये खूपच बदल झाले. त्या चेंडूला हा मोठा मान मिळतोय. गतीमध्ये परिवर्तन, तिथेच मात्र जोरदार मारण्याच्या प्रयत्नामध्ये हा फटकामध्ये टायमिंग घेऊ शकला नाही. 4 चेंडू मात्र समाप्त झाले. धावसंख्या 48 वर. फक्त 2 चेंडूचा खेळ शिल्लक खेळण्यासाठी तुषार. शेवटचे 2 चेंडू या डावातील. ग्रेट बॉलिंग, काय व्हॅरिएशन आहे, सुपर बैलेशन. बहुत ही उम्दा गेंदबाजी. सैंडी बल्लेबाजों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार मयूर के खिलाफ किस तरीके की रणनीति का इस्तेमाल किया जाए. बहुत ही उम्दा गेंदबाजी, हर किसी को प्रभावित किया है इस मयूर ने. डेथ ओवर में इस तरह की गेंदबाजी सैंडी काबिले तारीफ. मॅग्निफिसेंट एक चांगला गोलंदाज मात्र शाबूत ठेवला होता हाणेमारच्या षटकासाठी. त्याचं नाव आहे मयूर वाघमारे. काय चेंडू होता आणि शार्पली आउट स्विंग. लास्ट बॉल. ग्रेट, जोरदार मध्ये आला, आउट ऑफ द पार्क. जसा फटका बसला, स्टन ऑन डिलिव्हर, 4 रन. दिलासा देणारा षटकार तुषारच्या बॅटमधून. शेवटच्या चेंडूवर इनिंग बनल्या. पहिला डाव संपलाय. पहिल्या डावामध्ये धावा जमवल्या यावेळेला ट्रायडंट नवी मुंबईने. 54-5 हा बरोबर स्ट्रोक. यासाठी खूपच लक्की नंबर आहे, बेंच स्ट्रोक. बघा 55 धावांना काय कसं उत्तर देईल आपण सांगण्यासाठी निश्चित येऊ, पण कुठे ते वातावरण मात्र पसंतीत करण्यासाठी पुन्हा मी विनंती करतोय अजित या सुपर डुपर डीजे ऑपरेटरला. आइए अजित. शत्रु राहु में मिले हमने, जब जब शमशीरें ताने है माए भवानी. शत्रु जड़ से ही मिटे हमने, बात यही मन में ठाने है माया भवानी. अब सब मर्द मावड़े बड़े खुददार हैं, अब हर एक दिन स्वराज का त्योहार है. अब ये शीश ना झुके तेरी लाज हम रखे, तेरे चरण की शब्द मां जगदम्बे है माया भवानी. थैंक यू जीत साउंड सर्विस वाशी गांव का ये मशहूर डीजे. लेकिन आज आदरणीय प्रवीण कालूराम म्हात्रे जी जो कि इस प्रतियोगिता के सर्वोसर्वा है, जिन्होंने आज यहाँ पे यश को आमंत्रित किया. आज और कल यश यहाँ पे डीजे बजाने के लिए आएंगे, क्योंकि कल गोटा एम्पायर यहाँ पे पधारने वाले हैं. सैंडी जितनी भी प्रशंसा आदरणीय प्रवीण कालूराम म्हात्रे जी की जाए उतनी कम है. 19वां वर्ष है स्वर्गीय धर्मवीर आनंद दिघे चषक का, लेकिन हर समय कुछ ना कुछ नया दिखाई देता है इस प्रतियोगिता में. सैंडी विशाल मडवी जी घनसोली 11 के संगनायक, हमारे अजीज दोस्त मंच के ऊपर विराजमान है. और मंच पे बैठे हुए सभी मेहमानों का मैं फिर एक मर्तबा आदरणीय प्रवीण कालूराम म्हात्रे जी की तरफ से हार्दिक 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 स्वागत करता हूं. और तमाम क्रिकेट के श्रोता जो यूट्यूब के माध्यम से या फिर मैदान के इर्द गिर्द बैठे हुए, इन सभी का मैं आदरणीय प्रवीण कालूराम म्हात्रे जी की तरफ से हार्दिक 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 स्वागत करता हूं. सैंडी खेल की तरफ रुख करते हैं. ट्राइडेंट नवी मुंबई ने 54 रन मुकम्मल किए थे 5 ओवरों में और 55 रनों का लक्ष्य रखा है. मैग्निफिसेंट नवी मुंबई के सामने 11 रनों की औसत से यहाँ पे रन मुकम्मल करना है सैंडी मैग्निफिसेंट नवी मुंबई को. सैंडी अगर मैदान का व्यू देखिए, जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मैदान होते हैं,
दक्षिण और उत्तर की तरफ से गेंदबाजी की जाती है, उसी तरह से जहां पे हमारा पैविलियन है ये दक्षिण की तरफ है, यानी कि मंच जो है ये दक्षिण की तरफ है और आपके गांव एंड है जो उत्तर की तरफ है। बहुत ही उम्दा ये मैदान, भूमिपुत्र मैदान आपके कोपरखेरने गांव का, ये नवी मुंबई का एकमात्र मैदान ऐसा है जो बहुत ही खूबसूरत है। और उसी तरह से देखिए हमारे सामने की तरफ उत्तर की तरफ एक पानी की बड़ी टंकी नजर आती है। इतनी ज्यादा हाइट नहीं है लेकिन इस मैदान के खूबसूरती को चार चांद लगाती है वो टंकी। उसी तरह से हमारे बाएं तरफ अगर देखिए सैंडी, यहाँ पे एक खूबसूरत गार्डन है जहाँ पे कई सारे लोग सुबह शाम यहाँ पे वॉकिंग के लिए आते हैं, छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं। हमारे अगर और थोड़े बाएं तरफ जाएंगे तो वहाँ पे खाड़ी है, वहाँ पे तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। हमारे पीछे की तरफ मंच के एक सर्विस रोड है सैंडी, और वहाँ से कुछ यहाँ पे जो आने वाले थोड़े छोटे छोटे जो गाड़ियाँ या आवाजाही करते हैं, और दाहिनी तरफ एक बहुत बड़ा मेन रोड है जहाँ से आप पूना की तरफ, गोवा की तरफ, कोकण की तरफ रुख कर सकते हो सैंडी। तो बहुत ही खूबसूरत ये मैदान है, इसकी खूबसूरती बढ़ाता हुआ यहाँ का अगल बगल का एरिया, जितनी भी प्रशंसा आपके कोपरखेरने गाँव के ग्रामस्थों की जाए उतनी कम है। तो सैंडी देखिए बहुत ही खूबसूरत मैदान में बहुत ही खूबसूरत खेल यहाँ पे चल रहा है। सैंडी क्या बोलना चाहोगे? नक्कीच अतिशय जबरदस्त दर्जेदार असं मैदान आहे आणि नवी मुंबईच्या मोजक्याच मैदानापैकी याचं उल्लेखनीय अग्रस्थानी मला नाव घेतलं जातं भूमिपुत्र मैदान सेक्टर 23 कोपरखेरणे, कारण चारी बाजूला झाडे झुडपाने त्याची सुंदरता अजून खुलून दिसते। पूर्णपणे चारी बाजूला 360च्या बाउंड्रीज तुम्हाला मिळतात। लांबलचक असं झाडाझुडपाच्या खाली बसून मस्तपैकी सामन्याचा तुम्ही मनमुराद आनंद लुटू शकता, एवढी याची सुंदरता आहे। आणि जिथे कुठे खुर्च्या नसतील तिथे जाऊन आपण कुठे झाडाखालीच्या सावलीमध्ये आरोशाला जाऊन या सामन्याचा आनंद लुटू शकता, एवढं एक दर्शनीय असं मैदान आहे सेक्टर 23 कोपरखेरणे भूमिपुत्र। यस, आइए प्रदीप, आगे का खुद का सुनाने के लिए। तो गिरीश नया ओवर प्रारंभ करते हुए और इस गेंद को बैकफुट पर जाके डीप मिड विकेट के क्षेत्र में तान दिया था बल्लेबाज प्रथमेश पवार ने, और 4 रन यहां पे अर्जित किए। प्रथमेश पवार काफी बड़ा नाम है टेनिस क्रिकेट जगत का सैंडी, बहुत ही सूझबूझ भरी बल्लेबाजी करते हैं, रीढ़ की हड्डी है मैग्निफिसेंट मुंबई के टीम के बल्लेबाजी की सैंडी। नक्कीच कणखर नेतृत्व, त्याच्यानंतर नाना या नावाने प्रसिद्ध अख्ख्या संपूर्ण क्रिकेट विश्वामध्ये नाना या नावाने ओळखले जाणारे आमचे प्रदेश पवार, पहिला चेंडू चौकाने खणखणीत सुरुवात। फिर एक बार गिरीश तैयार, विकेट कीपर जावेद शेख विकेटों से काफी दूर खड़े, एक शॉट थर्ड मैन, एक गली, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक कवर, एक मिड ऑफ। या ऑफ साइड का क्षेत्ररक्षण, ये गेंद इस मरतबा ऑन साइड में खेलने का प्रयास किया था, स्विंग करना चाहते थे ऑन साइड में, गेंद कदमों से टकराई थी। शशि इशारा कर रहे लेग बाय का, इस तरीके से 1 रन अतिरिक्त के खाते में कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। मैग्निफिसेंट नवी मुंबई का कुल स्कोर है 5 रन बगैर किसी नुकसान के बाद 55 रनों का लक्ष्य है, 55 रनों की मंजिल है। दायां और बायां जब कॉम्बिनेशन होता है मैदान के बीच में सैंडी, तब ना केवल गेंदबाज को अपनी लाइन और अपनी दिशा में परिवर्तन करना होता है बल्कि एम्पायरों को भी यहां से वहां मशक्कत करनी पड़ती है सैंडी। नक्कीच प्रदीप, याच्यामध्ये थोडं दुखी असते। मगाशी आपण बघितलं तर सुमित ढेकले याचा जो षटकार मारल्यानंतर त्याच्या लेफ्ट हँड उर्दू विकेट जो गोलंदाज टाकवतात, जसं एंड चेंज केली पूर्णपणे काय अफलातून चेंज करताना त्यांनी एंड चेंज केला आणि त्याचं रूपांतर पाहायला मिळालं विकेटच्या रूपामध्ये। ग्रेट शॉट यार, मॅग्निफिसेंट शॉट। त्याच ठिकाणी बरोबर सुमितचा मागच्या सामन्यामध्ये झेल गेला होता, तस तो झेल त्या क्षेत्ररक्षण या सामन्यामध्ये मात्र टिपतांदोच्या सामन्यामध्ये जरी क्षेत्ररक्षण वेगळा असला पण सुमितचा झेल बरोबर आणि तिथे सामन्यामध्ये मात्र खिंडार पाडलं होतं, गणशितीत झाली होती आणि कुठेतरी सामना आपल्यापासून दूर गेला होता। कारण खणखणी सुरुवात केली होती मागच्या सामन्यामध्ये, इथे खणखणी सुरुवात करण्याचा प्रयत्न होता विकीपचा, त्याला मात्र अपेक्षित। सैडी देखिए 2 क्षेत्ररक्षक 30 गज के दायरे के बाहर है, जिस तरीके से यहाँ पे पावर प्ले का ओवर फेंका जा रहा है और जिस तरीके का जाल बिछाया था उस जाल में यहाँ पे फंस गए विकी और आउट होकर वापस जा रहे पैवेलियन की तरफ। बहुत ही उम्दा गेंदबाजी का मुजाहरा करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे गिरीश, जिनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है सैंडी। नक्कीच प्रदीप बरोबर म्हटलं, कारण यावेळी विचार केला तर पहिल्या चेंडूवर चौकार लागल्यानंतर कुठेतरी म्हणजे टप्पा कोणत्या प्रकारचा असायला हवा ही चांगली मात्र
या गोलंदाजी हुशारीची होती कारण दुसरा चेंडू त्यांनी एक धाव आणि तिसऱ्या चेंडूवर विकेट. ट्रायडंट नवी मुंबईला मात्र एक पहिलं यश स्वतःच्या खात्यात टाकतो आणि त्याच्यानंतर ट्रायडंट नवी मुंबई या संघाला पहिलं यश मिळवून देतोय. धावसंख्या आहे 1 गडी बाद 5. सैंडी विश्वजीत म्हात्रे आए नॉर्थ की तरफ, 9 गेंदों में 50 रनों का रिकॉर्ड है इनका. दापोली में खेलते हुए बहुत ही उम्दा किस्म की ये बल्लेबाज. ये गेंद इस मरतबा बहुत अच्छी गेंद थी, अंदर की तरफ ले आए थे, नीचे रहती हुई गेंद, और इस गेंद को पहले से ही मन बना लिया था प्रथमेश पवार ने. ऑन साइड में खेलने का गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया, गेंद उनके कदमों से लगी और कोई भी रन नहीं बना. फिर एक बार इस ओवर की अगली गेंद गिरीश ने अच्छी वापसी की है. यहाँ पे पहले ही गेंद के ऊपर उन्होंने चौका खाया था, लेकिन उसके बाद और इस मरतबा कवर के क्षेत्र में गेंद को खेला है. एक क्षेत्र के उसके पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन सीमा रेखा से 2 गज अंदर उन्होंने गेंद को फील्ड किया और एक ही एक्शन में गेंद को थ्रो किया था और तब तक 2 रन दौड़ के अर्जित किए हैं दोनों बल्लेबाजों ने. कुल स्कोर में वृद्धि हुई है. मैग्निफिसेंट नवी मुंबई का कुल स्कोर है 7 रन 1 विकेट के पतन के बाद. इस ओवर की पावर प्ले का पहला ओवर फेंका जा रहा है. अंतिम गेंद और इस गेंद को ऑन ड्राइव किया है और गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के पार और ये 4 रन. प्रथमेश पवार के बल्ले से निकलता हुआ एक खूबसूरत चौका. डीजे नजाकत पाहायला मिळाली प्रदीप. या कॉमेंट्री बॉक्स मधून पाहताना हा मन मुराद आनंद लुटून देऊन गेला फटका. बहुत ही खूबसूरती के साथ गेंद को निकाल दिया था सैंडी. देखिए गेंद मानो कि जमीन को चूमती हुई किस करती हुई निकल गई लॉन्ग ऑन सीमा रेखे के बाहर. काफी तेजी के साथ खेला हुआ ये स्ट्रोक. देखिए फुटवर्क कितने अच्छे हैं प्रथमेश पवार जी के. इसीलिए कहा जाता है कि बहुत ही बेहतरीन उम्दा किस्म के ये बल्लेबाज जिनका नाम है प्रथमेश पवार. सैंडी यहाँ पे प्रवीण दादा मुझे आज सुबह बता रहे थे कि मैंने यश को यहाँ पे बुलाया हुआ है, लेकिन गोटिया उनको कहीं पे ले गए, लेकिन यश यहाँ पे आए हुए और कल गोटा एम्पायर यहाँ पे आएंगे सैंडी. तो असिस्टेंट आया है और कल उसका गुरु यहाँ पे आएगा, तो लोग उन्हीं की प्रतीक्षा यहाँ पे कर रही है. सैंडी प्रति वर्ष प्रवीण दादा गोटा एम्पायर को यहाँ पे आमंत्रित करते हैं. एक अलग तरीके की नजाकत होती है. दर्शकों कोविड के बाद कुछ नया देखने का अंदाज होगा जो तमाम क्रिकेट के श्रोता है उनको गोट्या का. सैंडी नक्कीच प्रदीप. मैदानामध्ये षटकार चौकार मारल्याने त्याची ती लकब आहे, त्याचं म्हणजे हातवारी करण्याचा, त्याचे इशारे करण्याचा आणि डान्सिंग म्हणजे त्या वयामध्ये एवढं भारी भक्कम वजन असताना त्याचे डान्सिंग मात्र तारीफी काबल असते. केमिस्ट्री चांगली जमते जे यश आणि गोटे अंपायरची. त्याचा आनंद आपण उद्या घेऊ शकता. फिरोज शेख आए गेंदबाजी का क्रम जारी रखने के लिए दूर वाले छोर से, यानी कि गांव वाले छोर से गेंदबाजी करने के लिए. सैंडी ये जो मैदान है भूमिपुत्र मैदान कोपरखेरने गांव का, दोनों छोर का इस्तेमाल किया जाता है इस मैदान में. 2 मैदान नवी मुंबई में ऐसे है सैंडी. एक 40+ घनसोली का मैदान आदरणीय संजय पाटिल अंकल ने निर्माण किया हुआ, और दूसरा मैदान कोपरखेरने गांव के भूमिपुत्र ने यहाँ पे निर्माण किया हुआ. ये कोपरखेरने गांव का भूमिपुत्र मैदान बहुत ही खूबसूरत मैदान जहां पे दोनों छोर से गेंदबाजी की जाती है. तो एम्पायरों के साथ कुछ सलाह मशवरा हो रहा है. जावेद शेख उनके साथी खिलाड़ी, देखते हैं आखिरकार क्या खिचड़ी मैदान के बीच में पक रही है. यहां से कुछ अंदाजा लगाना काफी मुश्किल काम है सैंडी. देखते हैं कुछ लंबी बातचीत हुए एम्पायर और जावेद शेख जी के दरमियान. देखिए क्षेत्ररक्षण का जमावड़ा. जावेद शेख विकेट के पीछे खड़े, एक शॉट थर्डमैन जहां पे मंदार गरुड़े खड़े, एक गली, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक कवर, एक लॉन्ग ऑफ या ऑफ साइड का क्षेत्ररक्षण. ऑन साइड में एक शॉट फाइन लेग रखा हुआ है, एक मिड ऑन बिल्कुल स्टंप के सेन में रखा हुआ है, एक डीप मिड विकेट, एक डीप स्क्वायर लेग. यह है ऑन साइड का क्षेत्ररक्षण सैंडी. तो दूर वाले छोर से यानी कि गांव वाले छोर से गेंदबाजी का क्रम जारी रखने के लिए गेंदबाज को मोर्चे के ऊपर लगाया जा रहा है फिरोज शेख को, और उनके सामने है बल्लेबाज विश्वजीत. बहुत अच्छी गेंद थी, लेकिन काफी ज्यादा बाहर की तरफ पिच हो गया और ज्यादा बाहर की तरफ निकलती हुई अपने जगह पे खड़े खड़े खेलने का प्रयास किया था विश्वजीत ठाकुर ने. गेंद और बल्ले का माफ करिए विश्वजीत म्हात्रे जी ने गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया. बाकी का तमाम काम विकेट के पीछे विकेट कीपर जावेद शेख ने किया. विश्वजीत म्हात्रे हरपन मौला खिलाड़ी है,
ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए विख्यात खिलाड़ी। देखिए सैंडी, ये ऑफ और मिड स्टंप पे गेंद थी और उस गेंद को मिड विकेट के ऊपर से तान दिया है, लंबा ऊंचा स्ट्रोक, 6 रन। डीजे कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। इस छक्के के सहायता से कुल स्कोर है 17 रन। विश्वजीत मात्रे है स्ट्राइक में। ये गेंद इस मरतबा रिवर्स अटेम्प्ट करना चाहते थे, बहुत अच्छी गेंद थी, लेंथ गेंद थी, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी बाहर की जानब निकलते हुए हरकत कर रही है गेंद। जब बाएं हाथ का गेंदबाज ओवर द विकेट गेंदबाजी करता है सैंडी, तब गेंद हवा में जरूर हिलती है और उसी तरह से फिरोज शेख की भी गेंद यहां पे हवा में हिलती हुई झूलती हुई नजर आ रही है। फिर एक मरतबा ये गेंद इस मरतबा फिर एक बार मिड विकेट के ऊपर से गेंद को लंबा ऊंचा खेला है और ये दर्शक दीर्घा में गेंद चली गई और विश्वजीत मात्रे के बल्ले से निकलता हुआ और एक छक्का इस ओवर में लगातार ये दूसरा छक्का मारा है। कुल स्कोर में वृद्धि हुई है, कुल स्कोर है 23 रन। डीजे हे भगवे हमसे रक्त तड़पतो तप्त हिंदवी बाणा, अरे भगवे हमसे रक्त तळपतो तप्त हिंदवी बाणा, सात गोत्र अनधर्म आमुचा शिवसेना शिवसेना शिवसेना, शिवसेना 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 शिवसेना। तर 40+ आमचे LD पाटील येत आहेत। LD पाटील आपला सरचे स्वागत करतो आम्ही। धर्मवीर चषक 2020 प्रमुख आयोजक प्रवीणजी कालूराम मात्रेंच्या वतीनं आपलं खूप खूप स्वागत आहे, वेलकम। तडोली गावचे एक पिच क्रिएटर म्हणून ज्यांची भूमिका अतिशय महत्त्वपूर्ण असते। ओ ग्रेट शॉट यार, लप केला, पुन्हा एकदा चेंडू जाईल सरळ, 1 बाउंस, 4 रन। सैंडी क्यों 9 गेंदों में इन्होंने 50 रनों की पारी खेली थी विश्वजीत मात्रे जी ने, जिसका जीता जागता उदाहरण कोपरखेरने गांव के भूमिपुत्र मैदान में यहां पे एक्शन में नजर आ रहा है। बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी कर रहे हैं। कुल स्कोर में वृद्धि हुई है, कुल स्कोर है 27 रन। अभी भी इस पावर प्ले के दूसरे ओवर की एक गेंद आनी शेष है और मानो कि फिरोज शेख के ऊपर हमला बोल दिया है विश्वजीत मात्रे जी ने। आपल्या नावाला लौकिकाला साजेशी अशी फलंदाजी निश्चित म्हणते। 9 चेंडू मध्ये अर्धशतक, एक विक्रमी अर्धशतक त्याच्या नावावर आहे। ओ FB डिविलियर्स च्या टाइप मध्ये हा पल्लू शॉट अनसक्सेसफुल। सैंडी इस ओवर में अगर देखा जाए तो 16 रन आए थे। इस तरीके का स्ट्रोक खेलने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन मेरे ख्याल से विश्वजीत मात्रे सोच रहे थे कि इस पावर प्ले के जो 2 ओवर है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रन अर्जित किया जाए और इस मर्तबा उन्होंने अपना आपा खो दिया और यहाँ पे जो विकेट की गेंद थी उससे यहाँ पे उन्होंने स्वीप करने का प्रयास किया और साफ साफ बोल्ड होकर वापस जा रहे पहलू की तरफ। कुल स्कोर है मैग्निफिसेंट नवी मुंबई का 27 रन 2 ओवरों के समाप्ति के बाद। लक्ष्य है 55 रनों का, मंजिल है 55 रनों की। सैंडी नक्कीच या विकेट अंतराने पडत चाललेल्या सामन्यामध्ये चुरस निर्माण होईल। प्रदीप द स्टायलिश खिलाडी मॅन फ्रॉम मुरबी ओमकार पाटील। ओ जय वीरू, ही नवी मुंबईची जोडी यतीन भोईर आणि योगेश विराट। सैंडी इन दोनों के दोस्ती की भी चर्चा नवी मुंबई में रहती है। अगर आप फेसबुक के ऊपर इंस्टाग्राम के ऊपर बैठते हो तो हमेशा ही इन दोनों के ऊपर कई सारे कमेंट्स इनके दोस्त करते हैं। ये जोड़ी काफी मशहूर है सैंडी, नजर ना लग जाए कहीं किसी की। दोस्ताना काफी मशहूर है। ही दोस्ती तुटायची नाही एवढी मात्र भक्कम दोस्ती आहे योगेश आणि यतीन भोईरची। कोणाची नजर लागू नये असं निश्चित प्रदीप म्हटलं ते बरोबर आहे, कारण असा दोस्ताना बरेच कित्येक वर्ष आपण एकजुटीने कुठे मध्ये खेळायचं आयोजन असो त्यामध्ये मात्र आवर्जून यांची ही दोस्तीची भेट दोन्ही जोडीने येतात आणि पूर्णपणे त्या आयोजनाला एक वेगळं रूप देण्याचा प्रयत्न त्यांचा नेहमीच असतो। पुन्हा एकदा तीच जोडी इथे येईल योगेश आणि यतीनची। स्वागत 18 गेंदे 28 रन चाहिए जीतने के लिए। नया और प्रारंभ करते हुए और ये आउट,
लॉन्गॉन के क्षेत्र में गेंद को लॉफ कर दिया था, लेकिन यहां पे बाउंड्री लाइन को पार नहीं कर पाए और इस बार आउट होकर वापस जा रहे प्रथमेश पवार का काफी बड़ा विकेट यहां पे अपने जाल में फंसा है सैंडी। पहली ही गेंद थी तीसरे ओवर की जयदीप की और यहां पे लाजवाब कैच लपक लिया गया लॉन्गॉन के क्षेत्र में और यहां पे आउट हो गया। अब सूरत हाल यह है जीतने के लिए चाहिए 17 गेंदे और 27 रन। 17 गेंदे और 27 रन चाहिए मैग्निफिसेंट नवी मुंबई को जीतने के लिए। यश थैंक यू यश। सैंडी मैं यहां पे बात कर रहा था, बगल में जो खाड़े है वहां पे मैग्नोस के जो पेड़ है, आपको पता होगा कि सिंगापुर में सुनामी आई थी तो वहां के सरकार ने हिदायत दी थी अपने लोगों को, अपने प्रशासन को कि ज्यादा से ज्यादा खाड़ी के बगल में समुद्र के किनारे में मैग्नोस के पेड़ लगाइए। तो हमारे मुंबई में मैग्नोस के पेड़ काफी दिखाई देते हैं, जहां पे कोपरखिरना गांव की खाड़ी भी कहीं पे पीछे नहीं है सैंडी। तो यहाँ पे नए बल्लेबाज आए मैदान के बीच में बल्लेबाजी करने के लिए। फरदीन काजी, बहुत अच्छी गेंद थी और इस गेंद को कलाइयों के सारे फ्लिक कर दिया है। गेंद जा रही है मिड विकेट रीजन में और दोनों भी क्षेत्र यहां पे बल्लेबाज एक ही एंड पे दौड़े थे और गफलत हो गई यहां पे क्षेत्ररक्षक के द्वारा और यहां पे बाल बच गए सैंडी रन आउट होते होते बल्लेबाज। सैंडी ओमकार पाटील खरोखर वाचलेला आहे, बचावलेला आहे, कारण या स्टायलिश खेळाडूचा खेळ प्रेक्षकांना निश्चितपणे त्याचे बैठक शॉट आणि त्या विकेटच्या मागून येणारा षटकार कोण विसरेल. तमाम प्रेक्षकांमध्ये तो षटकार अजूनही लाईक्स घेऊन जातोय. तोच हा मुरबीचा जर स्वस्तात बाद झाला तर खरोखरच बरंच प्रेक्षक नाराज झाले असते. प्रदीप बिल्कुल सैंडी क्या जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पे जयदीप, जिनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। कद काफी छोटा है सैंडी, लेकिन कारनामा काफी बड़ा है इस खिलाड़ी का। छोटा पैकेट और बड़ा धमाका कर रहे हैं यहाँ पे ये जयदीप। ये चले जयदीप हमसे दूर भागते हुए। बहुत अच्छी गेंद थी, लेंथ गेंद थी और उस गेंद को फ्रंट फुट पर निकल के खेलना चाहते थे, इन वक्त पे अपना इरादा बदला और गेंद को स्क्वायर कर दिया था शॉर्ट थर्ड मैन रीजन में। वहां पे रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं थी या फिर रन लेने का कोई प्रयास भी नहीं किया गया। प्रदीप जान आणले गोलंदाजांनी, सामन्यामध्ये चुरस निर्माण केली, बिल्कुल एवढं मात्र सैंडी। तेवढंच नक्कीच म्हणावं लागेल. 15 गेंदे 26 रन चाहिए जीतने के लिए मैग्निफिसेंट नवी मुंबई को। सैंडी जावेद शेख काफी अरसे से क्रिकेट खेल रहे और काफी अच्छा अनुभव है। देखिए अपने क्षेत्ररक्षण में किस तरीके से यहाँ पे लाजवाब परिवर्तन कर रहे हैं ये जावेद। अब देखिए यहाँ पे जीतने के लिए चाहिए, गेंदे बची है 15 और रन चाहिए 26। बिल्कुल करो या मरो की परिस्थितियां दोनों टीम के लिए। कश्मकश चल रही है गेंद और बल्ले के दरमियान, कभी गेंद हावी हो रही है तो कभी बल्ला हावी होता हुआ नजर आ रहा है। छोटे नाटे कट के जयदीप की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कब बायां से ओवर द विकेट। ये बहुत अच्छी गेंद थी, फिर एक मरतबा अंदरूनी सिरा लगा था और मिसफील्डिंग हुई वहां पे। प्रदीप चेंडू रिलीज केल्यानंतर जयदीपचा आवाज ऐकण्यासारखा असतो. काय ओरडतो तो, स्पष्ट शांतता, स्मशान शांतता जेव्हा असते तेव्हा त्याचा आवाज ऐकण्यासारखा आहे. बिल्कुल सैंडी, जिस तरीके से टेनिस के खिलाड़ी सर्विस करते वक्त हुंकार निकलती है उनके मुंह से, उसी तरीके के हुंकार जयदीप के जब वो गेंद रिलीज करते तब उनके मुंह से निकलती है। बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी कर रहे हैं जयदीप। मूर्ति लहानपन कीर्ति महान कहते हैं ना मराठी में, उस तरीके की गेंदबाजी और लगातार क्षेत्र में परिवर्तन किया जा रहा है। एक शॉर्ट थर्ड मैन, एक कवर के क्षेत्र में क्षेत्ररक्षक को तैनात किया जा रहा है, एक डीप बैकवर्ड पॉइंट, एक लॉन्ग ऑफ या ऑफ साइड का क्षेत्र, ऑन साइड में एक शॉर्ट फाइन लेग रखा हुआ है और एक डीप स्क्वायर लेग, एक मिड विकेट, एक वाइडिश मिड ऑन, एक लॉन्ग ऑन। ये गेंद घुटने के बल पे बैठते हुए वाइडिश मिडॉन के क्षेत्र में खेला था, गेंद को लगभग शॉर्ट मिड विकेट के 30 गज के दायरे के अंदर की जानब जाके गेंद को उठाया था वहां के क्षेत्ररक्षक ने। तब तक 1 रन दौड़कर अर्जित किया। अब जीतने के लिए चाहिए 13 गेंदे और 24 रन। 13 गेंदे और 24 रन चाहिए मैग्निफिसेंट नवी मुंबई को जीतने के लिए। क्या लाजवाब क्रिकेट का मुकाबला यहां पे चल रहा है दोनों टीमों के दरमियान। ट्राइडेंट नवी मुंबई बनाम मैग्निफिसेंट नवी मुंबई के दरमियान, एक ऐरोली की टीम, एक बोनकोड़े की टीम। ये चले जयदीप गेंदबाजी करने के लिए, उनके सामने बल्लेबाज फरदीन और फरदीन ने इस गेंद को लॉफ कर दिया है लॉन्ग ऑन के ऊपर से और यह लंबा ऊंचा छक्का। डीजे
करतय कोणी देशी रे हो कोणी गावी रे हो सांग तुझ्या मनात काय करतय कोणी देशी रे हो कोणी गावी रे हो सांग तुझ्या थैंक यू मनात काय थैंक यू करतय. डीजे थैंक यू 12 गेंदे और 18 रन चाहिए सैंडी जीतने के लिए 12 गेंदे और 18 रन यानी कि 9 रनों की औसत से यहाँ पे रन अर्जित करने पड़ेंगे मैग्निफिसेंट नवी मुंबई के बल्लेबाजों को। सैंडी इस मैदान को देखते हुए ये कोई बड़ा लक्ष्य यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है, लेकिन कहा जाता है कि क्रिकेट में जब तक अंतिम गेंद फेंकी नहीं जाती तब तक कुछ भी कहना अटकलें लगाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। सैंडी बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट का मुकाबला 19वां वर्ष है प्रवीण कालूराम मात्रे जी का। प्रवीण कालूराम मात्रे जी और उनके जो आपके कोपर करने गांव के उनके सभी जो समर्थक है, उनके चाहने वाले, आपके सभी ग्रामस्थ है, इनकी जितनी भी यहाँ पे सराहना की जाए उतनी कम है। खास करके अजिंक्य पाटिल जी और आदरणीय रविकांत म्हात्रे जी और उनके तमाम साथी, इन्होंने जो काम किया है, खास करके यहाँ पे जो टीम लाने का, ओपन की टीम और 8 टीम ग्रामीण की, जितनी भी प्रशंसा इन ग्रामस्थों की जाए उतनी कम है। यहाँ पे मूंगफली वाले जा रहे हैं, हमेशा ही बेचारे जहाँ जहाँ भी क्रिकेट की प्रतियोगिता होती है वहाँ पे मूंगफलियाँ बेचने के लिए आते हैं। तर कैलासवासी आकाश मोरिष्ठट पाटील यांच्या स्मरणार्थ या स्पर्धेसाठी 2-3 पारितोषिक आलेले ते, एक ट्रॉफीज, 2 सेमीफायनल आणि फायनल। धन्यवाद प्रकाश। सैंडी छोटे मास बंधु। यहाँ पे दिए जा रहे हैं, वो मास रवि स्पोर्ट्स की तरफ से यहाँ पे दिए जा रहे हैं। रविकांत म्हात्रे जी जिसके प्रोपराइटर है, बहुत बहुत शुक्रिया रविकांत म्हात्रे सर, आपकी जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम है। अपनी खुद की फिटनेस बहुत ही बढ़िया है और चाहते हैं कि दुनिया को भी सुरक्षित रखने का जिम्मा यहाँ पे रविकांत म्हात्रे जी ने उठाए रखा है। आपका काम सराहनीय है रविकांत म्हात्रे सर, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। सैंडी आइए, 12 गेंदे और 18 रन चाहिए जीतने के लिए। दूर वाले छोर से गेंदबाजी का जिम्मा संभालने के लिए तलब किया जा रहा है अरफ को। आइए सैंडी आगे का विवरण करने के लिए मराठी में। थैंक्स प्रदीप। तो अजान का वक्त है, थोड़ा समय के लिए ये लफ्ज आपके कानों पर नहीं पहुंचेंगे। चला जाऊया पुन्हा एकदा सामन्याकडे। अजान प्रत्येक धर्माचा आदर करणे हे आपलं संस्कृतीमध्ये म्हणजे पूर्णपणे भारताची संस्कृती आहे आणि संस्कृतीपणे आपल्याला मात्र वागावंच लागतं, त्याचे नियम आहेत। सामन्याकडे पण बैठक शॉट मारल्यानंतर षटकार जसं मारला तसंच अरफच्या
चेंडूवर मात्र विकेट मिळाली ओमकार पाटीलजी. मॅग्निफिसेंट नवी मुंबईला मोठा हादरा बसलाय. 10 चेंडूमध्ये 11 धावांची आवश्यकता. 10 बॉल्स आणि 11 रन्स रिक्वायर्ड विन दिस मॅच. अरे सरळ तर बॅटला असेल मिड ऑफला चेंडू जाईल इनसाइड द सर्कल मध्ये. हा चेंडू डायरेक्टली हिट केला बिखरले होते. जसे इष्टन लागल्यानंतर संधीचा फायदा घेतला. जिथे एक धाव होती आणि दुसरी धाव नाही तर तिसरी धाव ही मात्र पूर्ण. धावून 4 धावा. वा बाय वा. टाळ्या ठोपटून मात्र प्रेक्षकांनी यांचं स्वागत केलं. रनिंग बिटवीन द विकेटला ही दाद दिली. सैंडी, ये दोनों बल्लेबाज जब दौड़ रहे थे, पण खेळण्यामध्ये काय फिटनेस आहे यार. बिल्कुल सैंडी, दोनों बल्लेबाज जब दौड़ रहे थे तब ऐसा नजारा नजर आ रहा था कि जैसे जंगल में हिरन दौड़ रहे. जहां पे 1 रन मुमकिन नहीं था वहां पे 4 रन दौड़ के अर्जित किए. और जितनी भी प्रशंसा इन दोनों बल्लेबाजों की जाए उतनी कम है सैंडी. नक्कीच धावसंख्या 47 लागते. फक्त 8 धावांची आवश्यकता. 9 चेंडू आणि 8 धावांची आवश्यकता. चेंडू जास्त आहे, धावा 1 कमी आहे चेंडूपेक्षा. 9 चेंडू 8 धावा. चांगला चेंडू गोल्डन टप्पा पडल्यानंतर उचली घेतली होती. त्याच्यानंतर हलक्या त्याने फक्त त्याला ढकलून दिलं होतं शॉर्ट मिड विकेट विजन एरिया. या व्यावसायिक क्रिकेट मोठ्या फटक्यांच्या आहारी गेले तर कुठेतरी मात्र फटके आपले मिस होतील. आणि तिथेच आपण मॅग्निफिसेंट नबी मुंबईला आपण सरळ विजयापासून की ते थोडंसं पावलं मात्र दूर आहे. ते पावलांची दरी आपल्याला वाढवायची नाही तर ते अजून कमी करायचे. व्हॉट अ गुड थिंकिंग बोथ बॅट्समन. चांगलं कॉम्बिनेशन. इथे फलंदाजी करताना आपण पाहतोय फरदीन आणि करण. सुरेख क्रिकेट. मोठे फटके कधीही मारता येईल पण पहिली विजय हासिल करणं, पहिली जीत हासिल करणं अतिशय महत्त्वपूर्ण असेल. हे चांगले विचार घेऊन उतरलेत करण आणि फरदीन. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. बॅकफुट वर गेला. बिग गॅप इज देअर. दॅट इज अ सुपर शॉट. एक्झॅक्टली. हो षटकार. ग्रेट अँड व्हॉट अ फिनिश. सामन्याला मात्र फिनिश केलंय. दॅट अ ग्रेट फिनिश टच गिवन बाय षटकाराने. आणि सहज हा सामना आपल्या खिशात टाकला. एकतर्फा हा सामना पाहायला मिळाला. प्रेक्षकांना खरोखर म्हणजे आशा होती कुठेतरी मात्र टायटन नबी मुंबई 2 हात करेल पण त्याच्या आशा मात्र निराशामध्ये रूपांतरित पाहायला मिळाल्या या सामन्यामध्ये. कॉंग्रॅच्युलेशन मॅग्निफिसेंट नबी मुंबई अँड हार्ड लक टायटन नबी मुंबई. राणा जी अंकल यांचा संघ मात्र इथे पराभूत होतोय. पण क्रिकेट आहे. जाऊया मॅन ऑफ द मॅच या पुरस्काराच्या वितरणाकडे. कोण आहे? 7 चेंडू मध्ये ज्याने 21 धावा कुठल्या आणि षटकार ठोकून फिनिशिंग टच दिला या सामन्याला तो ठरतोय या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच फरदीन.